एक अदालत में जज बैठे होते हैं और उनके सामने पूरी फोर्स लगी होती है और सामने डॉक्टर भी खड़ा होता है। तो उसी समय जब जज साहब फैसला सुनाते हैं तो वह उस व्यक्ति को फैसला ऐसा सुनाते हैं, वह कहते हैं इस व्यक्ति को तब तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाए जब तक इसकी जान ना निकल जाए। और तुरंत ही वहाँ पर बैठे लोग सभी लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगते हैं और वहाँ पर जो डॉक्टर होता है उसके ही आँख में आंसू गिरने लगते हैं। और वहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं उनको लोग शाबाशी देने लगते हैं, उनके ऊपर तालियां बजाने लगते हैं और उनको भी लोग नमस्कार और सलाम करने लगते हैं। दोस्तों आखिर इस घटना में ऐसा सामने जो सच सामने उभर के आया दोस्तों, इस घटना के सुनने के बाद अच्छों की रूह कांप गई। दोस्तों इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए दोस्तों हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो घटना है, यह घटना है राजस्थान के ही बूंदी जिले के, और उसी बूंदी जिले में बसौली थाना के पास ही 23 दिसंबर 2021 को एक गांव में एक लड़की बैठी हुई होती है। तो उसी समय अपने जो पशु होते हैं उसके लिए चारा लाने के लिए एक गांव में जाती है। लगभग 10 बजे का टाइम होता है। तो उसी समय जब जाती है तो वहाँ जो उसके घर वाले आते हैं, उसी समय जब जाने के बाद तो वह लड़की को उसी समय घर वाले वेट भी कर रहे होते हैं, लेकिन वह घर नहीं आती और शाम तक वह हैरान हो जाते हैं। तुरंत ही वहाँ जाके ढूंढने लगते हैं गांव वाले, और जब ढूंढने लगते हैं तो वहाँ पर लोग इधर उधर, रात का टाइम हो जाता है, लगभग 10 बज जाता है ढूंढते ढूंढते। तो किसी व्यक्ति को वहाँ पर एक लड़की की लाश मिलती है। तो वह देखकर उसी समय हैरान हो जाता है और वह लाश ऐसी अवस्था में मिलती है जिससे वहाँ के लोग इस चीज़ को देखने के लिए ही सोचना पड़ता है। तुरंत ही वहाँ पर मौके पर उसी समय वहाँ के पुलिस थाने में फ़ोन कर दिया जाता है। और मौके पर जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो वह भी यह नज़ारा देख नहीं सकती थी जो उस लड़की के साथ हुआ था। उसके बदन पे एक भी उस समय कपड़े नहीं थे और ना ही कोई चीज़ था। और वहाँ पर टार्च लेकर रात के लगभग 3:30 बजे का टाइम हो जाता है। तो लोग वहाँ पर कई टीम बुलाते हैं। तो मौके पर ही जब वहाँ पर यह बुलाया जाता है तो वहाँ की जो पुलिस टीम होती है यह भी देख के दंग रह जाती है। तो वहाँ के जो एसपी होते हैं रामविलास तुरंत ही वहाँ पर वह भी डर जाते। वो कहते हैं हमारे बस का यह मामला नहीं है। तुरंत ही वहाँ के आईपीएस अफसर जयप्रकाश यादव को उसी समय वहाँ पर बुला लिया जाता है। तो मौके पर जब जयप्रकाश यादव वहाँ पर आते हैं तो यह मामला देख के उनको भी बहुत गंभीर लगता है और वहाँ पर कोई सुराग नहीं मिलता। उस लड़की के शरीर पर 16 जगहों पर दांतों से कई जगह पर काटे गए थे, जिससे उनको यह देखकर भी बहुत ही दर्दनाक हादसा, इस चीज़ को अंदर पचा ही नहीं पा रहे थे, ना कोई टिक पा रहा था। और इस चीज़ की मामले की जांच करने के लिए तुरंत ही वहाँ पर जयप्रकाश यादव ने वहाँ की पूरी टीम, जिसमें लगभग 200 सिपाही और 10 थानेदार और एक आईपीएस अफसर और 2 डीएसपी वहाँ पर तुरंत ही इस मामले की जांच करने के लिए तुरंत ही वहाँ पर लगा दिए जाते हैं। और वहाँ पर जब इधर उधर पूरी तरह से छानबीन किया जाता है तो कहीं कुछ नहीं मिलता। और जैसे ही थोड़ी वक्त गुजरने लगता है तो वहाँ के पास के एक झाड़ी में देखा जाता है कि वहाँ पर एक अंडरवियर पड़ा हुआ है। तो तुरंत ही वहाँ पर उस चीज़ को पुलिस के सामने रखा जाता है। तो पुलिस की इस मामले की देखने लगती है। तो वहाँ के लोग जितने होते हैं सब मौके पर ही जोर से तलाशी करना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पर लगभग 12 आदमियों को एक साथ उसी समय वहाँ पर सामने बैठाया जाता है और उनसे जब पूछताछ करना शुरू कर देती पुलिस तो वहाँ उसी समय कुछ नहीं बताते। तुरंत ही वहाँ मौके पर डॉग स्क्वाड की पूरी टीम एक आती है और उस अंडरवियर को एक डॉग को सूंघाया जाता है। तुरंत ही वह अंडरवियर सूंघ के वह 12 आदमियों के पास जाता है। तो जैसे ही वह 12 आदमियों के पास जाता है तो वहाँ पर एक आदमी खड़ा होता है। तुरंत ही वह डॉग उस आदमी के पैरों को चाटने लगता है। तो वहाँ के लोग जो साइड में थे सब पीछे हटने लगते हैं और जैसे ही हटने लगते हैं और उस व्यक्ति का नाम होता है, जो नाम था उसका नाम होता है सुल्तान को तुरंत ही लोग उसी समय आगे खड़ा कर देते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि यह तुम्हारा अंडरवियर है? तो वह कहता हम अंडरवियर ही पहनते नहीं। तो उसी समय वहाँ के लोग इस चीज़ को भी हैरान हो जाते हैं, आखिर यह आदमी पहनता ही क्यों नहीं है। तो वह आदमी को जब वहाँ किसी के जगह पर, खाली जगह पर ले जाते हैं साइड में, तो वहाँ उसके सारे बदन के जब कपड़े उतारते हैं तो वहाँ पर देखा जाता है तो उसके जो अंडरवियर पहनते हैं उसके दाग लगा हुआ था, ऐसा लग रहा था वह ताज़ा ताज़ा है।
तुरंत ही पुलिस इस चीज़ की जांच करने के लिए उससे जब पूछने लगती है तब भी नहीं राजी होता। तुरंत ही पुलिस वहाँ उसके अंडरवियर को लेकर उसके घर जाती है सुल्तान की बीवी के पास और उससे पूछने लगती है। तो उसकी बीवी से ऐसा पूछा जाता है जैसे उसको कुछ मालूम नहीं होता है, और उससे जब पूछा जाता है कि या तुम्हारे, तो वह बताती है कि हाँ, या हमारे पति का काले रंग का है या उड़ के कहीं गया होगा। और ना ही वह जान पाती है, क्योंकि उस समय पुलिस जो होती है वह सादे ड्रेस में होती है, तो वह इस समय सोच बैठती है कि हो सकता है यानी उड़ के उसी समय कहीं चला गया होता है, जिससे पुलिस का पूरा विश्वास हो जाता है। उसी समय सुल्तान को उसी समय अरेस्ट कर लिया जाता है। उससे जब पूछताछ करना पुलिस शुरू कर देती है तो वह सारी सच्चाई कबूलने के लिए तैयार हो जाता है और वह बताने लगता है इसमें हम नहीं, ये छोटे लाल। और एक उसमें उसी समय होता है 12 से 13 साल का लड़का होता है जो उस लड़की के साथ वह सबसे ज़्यादा शोषण करता है। फिर पुलिस ही तुरंत उन दोनों को जल्द ही जल्द पकड़ लेती है और उनको ले जाकर पूरी तरह से जांच करने के बाद उनको एक कोर्ट की अदालत में खड़ा कर देती है और उनसे सभी लोग उसी समय पूरी तरह से वहाँ माहौल ख़राब हो जाता है, जिससे पुलिस वहाँ पर जुड़ती है। और जब उस आदमी को उस कोर्ट में सज़ा सुनाया जा रहा था तो वहाँ पर जो डॉक्टर होता है वह उस लड़की का रिपोर्ट ला के सबके सामने पेश कर देता है। तो इससे यह पता चलता है कि इस लड़की के साथ मरने से पहले तो नहीं, मरने के बाद कई बार उसके साथ रेप किया गया है, जिससे वहाँ पर सुन के कई लोग हैरान हो जाते हैं और वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं अदालत में। और वहाँ पर जो यह बताते हैं सामने खुल के आता है कि यह लड़की जो होती है, बताते हैं उसके घर वाले, यह लड़की के जो माँ थी, यह माँ इसकी सगी माँ नहीं थी या उसको गोद ले रखी थी। तो इसी बात से लोग और वहाँ पर निराशा हो जाते हैं, कहते गोद ली हुई माँ जिसकी सहारा बनने वाली थी उसी के साथ ऐसा हो गया। तो वहाँ पर लोग हैरान भी हो जाते हैं। और वह जो लड़की थी वह बहुत ही चंचल थी, वह अपने बात पे अड़ी थी, अगर वह मान लेती थी नहीं करना तो नहीं करना है। इसीलिए जब तक वह अपने सांस से लड़ती रही तो वह लड़की अपने शरीर को छूने भी नहीं दिया। और जब उसको वहाँ पर जान से लोग मार डालें तो उसी समय वह लड़की को अपने जान के बचाने के बाद ही उस लड़की के साथ तीनों मिल के बारी बारी कई बार बलात्कार किए। और इसके बाद जब सबसे ज़्यादा वह जो लड़का था 12 से 13 साल, वह कई बार उस लड़की के साथ किया, जिसमें वह सुल्तान ने यह कबूला। तुरंत ही इन तीनों को उसी अदालत में खड़ा कर दिया जाता है। करने के बाद उनको सज़ा सुना दिया जाता है। उसी समय जज साहब यह सज़ा सुनाने के लिए तुरंत ही तैयार हो जाते हैं, वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और सुनाते हैं कि जब तक इस व्यक्ति को फांसी दी जाए, जब तक यह इसकी अपनी जान ना चली जाए। तुरंत ही वहाँ पर लोग हैरान हो जाते हैं। और वह पुलिस जो होते हैं उनको, पुलिस को लोग जिसमें जयप्रकाश यादव को सबसे ज़्यादा शाबाशी दी जाती है। और जो वहाँ होते हैं उनको फांसी दिए जाने के बाद उनसे यह बोला जाता है कि इन सब पे 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी होता है और इनके बाद उन पे फांसी की भी दी जाने की तुरंत ही लिखित दी जाती है, जिसमें उनके बाद यह पूरी तरह से अभी चल रहा है इस घटना में। इसमें जो जयप्रकाश यादव पूरी तरह से अपनी ताकत झोंक दिए हैं, जिसमें इन्हें जल्द से जल्द सज़ा हो जाएगी। दोस्तों इस घटना का मकसद हमें आपको ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको हम सावधान और सतर्क करना चाहते हैं। इसलिए जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें और अपने बच्चियों पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, उन पे निगाह दें। और इसलिए दोस्तों इस घटना का मकसद हमें आपको सावधान और जागरूक करना है। दोस्तों इस घटना से अगर दोस्तों कुछ भी सीख मिला हो तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपके हम बहुत धन्यवाद करेंगे। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।